प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सबों का मैं फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर ने पूरे वर्ष भर हमारी सहायता की, हमारी मदद की और एक नया वर्ष हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता हूं क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये आज से लगा हुआ नया वर्ष आपके पूरे आने वाले समय में परमेश्वर आपके साथ रहे, उसकी उपस्थिति आपके साथ रहे और वचन का आशीष आपके जीवन में पूर्ण हो। वचन कहता है जिस स्थान पर धर्मी अपने पाँव को धरेगा उस स्थान को और वहाँ के लोगों को मैं आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर करे कि आज का यह नया साल जो हमें 2024 में लेकर आया है, परमेश्वर के बड़े महिमा के कामों को आप और मैं देख सके और हम उस भविष्यवाणियों को जो पवित्र शास्त्र में इस पृथ्वी के बारे में लिखी है उसको और करीब से पूर्ण होता हुआ देख सके। हालेलुया, आमीन। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये नया दिन उसने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। प्रियो, कल हम कल हम मरियम और यूसुफ की वंशावली के विषय में हमने सीखना आरंभ किया था। आज हम उसी विषय को सीखेंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। कल कुछ लोगों के, बहुत कम लोगों के कल मुझे फ़ोन आए क्योंकि लोग व्यस्त थे। नया वर्ष आने वाला था, वो अपने अपने कामों में बहुत सारे लोग व्यस्त होंगे। अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं कलीसिया में। लेकिन मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि मत्ती 24:2 जो मैंने आपको कल बताया था, तो परमेश्वर के कुछ सेवकों ने मुझे कहा कि आज तक हमको इसको हमने पढ़ा तो कई बार था पर हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि ये किस विषय में भविष्यवाणी की गई है। हमको लगता था ये यीशु मसीह के मारे जाने और तीसरे दिन जी उठने के बारे में ही है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन के द्वारा कल हमें इन बातों को परमेश्वर की आत्मा ने कायल करके समझाया। हालेलुया। प्रियो, वचन ही है जो हमको आशीषों से आशीषों की ओर लेकर जाते हैं। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा इस नए दिन में हमारे मध्य में है और क्यों ना इस नए दिन के, नए वर्ष के नए दिन की, पहले दिन की शुरुआत हम प्रभु के कुछ वचनों को पढ़कर करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो हम लोग नीति वचन की किताब पढ़ेंगे और उसके चौथे अध्याय के 10 से लेकर 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस 10 to 15। नीति वचन उसका चौथा अध्याय, उसके 10 से 15 वचन हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप इस नव वर्ष के पहले दिन मेरे साथ इन वचनों को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आइए इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करें। नीति वचन 4:10 कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर। अंडरलाइन करे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। केवल वचन को सुनना नहीं है, मेरी बातें अर्थात मेरे वचनों को सुन और ग्रहण कर। रिसीव इट। आमीन। Receiving, listening, hearing the word is very important, but receiving that word is more important because जब हम उस वचनों को सुनकर ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वायदा है, तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। और जब प्रभु आपको जीवित रखेगा, परमेश्वर हर एक आशीष से आपको भर देगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? वचनों को ग्रहण करने की आज्ञा दी गई है। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। आमीन। नीति वचन अपने आप में बुद्धि के वचन कहलाए जाते हैं, हम सब जानते हैं। वचन कहता है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग भी बता दिया और सिधाई के पथ पर चला भी दिया है। देखिए, परमेश्वर हमको मार्ग में लेकर जाता है और चलने का काम हमारा है। जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। आप चलना सीखे। जब आप चलेंगे तो आप गिरेंगे, क्योंकि चढ़ाव उतार आएगा, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, ऑब्स्टैकल्स आएंगे। लेकिन वचन कहता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया,
हालेलुया। जब आप गिरने लगते हैं परमेश्वर उठाएगा, पर पहले चलना तो सीखे। चलेंगे नहीं तो गिरेंगे कैसे? इसलिए वचन आपसे कहता है कि मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बता दिया है और सिधाई के पथ पर मैंने तुझे चला दिया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं तो ठोकर लगेगी, दौड़ेगा, पर ठोकर लगने से पहले परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। हालेलुया। तेरे पाँव को ठेस भी न लगने पाएगी। ये परमेश्वर के वचन का वायदा है प्रियो। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। जो शिक्षाएं हम इस माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा, कलीसिया में आराधना के द्वारा, क्रूसेड्स के द्वारा, कन्वेंशन के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा जो शिक्षाओं को हम पाते हैं, वचन कहते हैं उसे भूलना नहीं। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे। हम छोड़ देते हैं, इसीलिए हम कई आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, और केवल उसको पकड़े नहीं रहना है, पर उस वचन की वो जो बुद्धि की बातें परमेश्वर आपको सेवकों के द्वारा, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा सिखाता है, उसको छोड़ न दे, परंतु उसकी रक्षा कर, क्योंकि शत्रु उस शिक्षा को चुराने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग में चलना। हालेलुया। वो लालच का मार्ग है, हमने कल के अध्ययन में नीति वचन से ही पढ़ा था। उस लालच के मार्ग से अपने आप को बचाए रखना। हालेलुया। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। दुष्ट उसको छोड़ दे, दुष्टों की राह को तू छोड़ दे, क्योंकि जब आप और मैं दुष्टों की राह पर चलते हैं तो दुष्टों का मार्ग परमेश्वर का मार्ग नहीं हो सकता। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है दुष्टों के मार्ग से परे हट जा। कोई बात नहीं, शत्रु तुझे बरगला कर वहां लेकर भी जाए, परंतु वो जो शिक्षा की बातें हैं, जब तू उसकी रक्षा करेगा और जब उस पर मनन करेगा, वो शिक्षा जो मेरे वचन के द्वारा तूने सीखी है और प्राप्त की है, उससे तू वापस एक बार वहां से निकल कर मेरे मार्ग पर चला आ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रियो, आज इस नए वर्ष में हम अपना समर्पण, आज के इस पवित्र दिन में हम इस अध्ययन का पहला समर्पण परमेश्वर को करें। आमीन। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को आज के इस पवित्र दिन में पढ़ने के लिए तूने हमारी सहायता और मदद की राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा गुणानुवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, आज इस नव वर्ष के पहले दिन प्रभु, जब हम तेरी संगति में तेरे वचनों को ग्रहण करने बैठे हैं राजा, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, तेरी महिमा को इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट करना राजा। जो वचन तू हमें सिखाता है प्रभु, उसके द्वारा हम आशीषित हो सके और ये वचन हमारे जीवनों के द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंच सके और वे भी इस आशीष का आनंद लेने वाली जाति बन सके। ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल दे प्रभु, और स्वर्गीय समझ, बुद्धि, बल और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु, शत्रु के हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से नस्तो नाबूद करते हैं प्रभु जी। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। स्वर्गदूतों को यीशु नासरी के नाम से मैं हम में से हर एक की सेवा टहल के लिए नियुक्त करता हूँ। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपता हूँ। हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, वचन को सुनने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक ताकत को यीशु के नाम से मैं अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ राजा। और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को नए साल की शुभकामनाएं। मेरा विश्वास है आपका ये आया हुआ वर्ष
आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने जा रहा है। हालेलुया। स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद द लॉर्ड। मुझे नहीं पता कल की रात किसने क्या रेजोल्यूशन लिया है, क्या क्या वायदे परमेश्वर से किए हैं, परंतु अगर आप उसे पूरा नहीं कर सकते तो हमको उन वायदों को, उन वाचा को बांधने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वचन कहता है अगर तू परमेश्वर से मन्नत बांधे तो उसे ज़रूर पूरा करना। हालेलुया, आमीन। कल मैंने आपको कहा था पवित्र शास्त्र 2 जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के बारे में गवाही देती है। पहला द रिकॉर्ड्स ऑफ जोसेफ और दूसरा द रिकॉर्ड्स ऑफ मैरी। आमीन। पहला यूसुफ की वंशावली के बारे में और दूसरा मरियम की वंशावली के बारे में पवित्र शास्त्र सिखाता है। और कल मैंने आपको इसका रेफरेंस दिया था, कितने लोगों ने पढ़ा मुझे पता नहीं, लेकिन ये नया वर्ष है, कुछ अद्भुत बातों को हम परमेश्वर के राज्य के लिए करने का प्रयत्न करें। आमीन। इसका उल्लेख जो है, ये जो 2 जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, नंबर 1 द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 16। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 1 से 16 वचन। और द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्सेस 23 to 38। लूका रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसके 23 से लेके 38 वचनों में लिखा है, जिसको हम में से बहुत सारे लोग पन्ने पलट देते हैं, 1-2 लाइन पढ़ते हैं, अरे हट ये वंशावली से हमको क्या लेना देना है। बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस क्रिसमस के सीज़न में, इस न्यू ईयर के सीज़न में है, तो आपको यीशु के जन्म की गहराई को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर गॉड नेवर वेस्ट हिज वर्ड्स। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि परमेश्वर अपने शब्दों को, अपने वचन को व्यर्थ नहीं जाने देता। अगर उसने इस वंशावली को पवित्र शास्त्र में 2 बारी अलग अलग वंशावली के बारे में लिखा है, तो ज़रूर ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वंशावली लिखी गई है, ये इस बात का प्रमाण देने के लिए लिखी गई है दैट जीसस क्राइस्ट इज फ्रॉम द लाइन ऑफ डेविड बोथ बायोलॉजिकली एंड लीगली। इस वंशावली को केवल इसी बात के लिए शायद लिखा गया होगा कि अगर भविष्य में हमारा शत्रु सामने खड़े होकर अगर हमसे इस बात का आर्ग्यूमेंट करे, वाद विवाद करे कि यीशु के बारे में ऐसा लिखा गया है पर ऐसा तो दिखता नहीं है, वो लीगली और बायोलॉजिकली भला दाऊद के वंश से कैसे जन्म ले सकता है। और हम जानते हैं, आज आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो इस पवित्र शास्त्र को लेकर डिबेट करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे ये जीवन का पुस्तक वाद विवाद के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा करने के लिए मेरे हाथों में सौंपा है, संसार को सुसमाचार सत्य को बताने के लिए सौंपा है। हालेलुया। लेकिन हमको इस वंशावली को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों वंशावलियाँ इस बात का प्रमाण देती है दैट जीसस क्राइस्ट इज फ्रॉम द लाइन ऑफ डेविड बोथ बायोलॉजिकली एंड लीगली। जैविक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और कानूनी तौर पर, कानूनी रूप से भी जो भविष्यवाणियाँ दोनों यीशु के लिए की गई है, वो इस वंशावली के द्वारा हम समझ सकते हैं और इस बात का प्रमाण संसार को दे सकते हैं दैट हाउ जीसस केम फ्रॉम द lineage ऑफ डेविड बोथ बायोलॉजिकली एंड लीगली। आमीन। और इस बात को मैं मत्ती की किताब से आपको बांटना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। आप मत्ती की किताब खोल सकते हैं। मत्ती की किताब दाऊद की वंशावली के बारे में बताती है। आमीन। जो वचन मैंने आपको बताया, मत्ती की किताब पहला अध्याय और उसके 1 से लेकर 16 वचन। आमीन। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 16। और इसमें अगर आप मत्ती 1:6 अगर पढ़ेंगे, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 6, और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, ये हम सब जानते हैं। आमीन। यीशे से द डेविड द सन ऑफ जेसी, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। और मत्ती 1:6 कहता है और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ।
ईमान, हम ये देख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह दाऊद की वंशावली में फिट बैठता है। मत्ती 1:6 कहता है, यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और 17वें वचन में लिखा है कि मसीह तक 42 पीढ़ियां हुई, 42 जनरेशंस। ईमान, 14 की 3 पीढ़ियां। आप 17 वचन पढ़ेंगे, उसमें ये पहली 14 पीढ़ियां कौन सी है, दूसरी 14 जनरेशंस एंड थर्ड 14 जनरेशंस, ये 3 स्लॉट यहाँ दिए हैं। वचन कहता है यीशु मसीह तक टोटल 42 पीढ़ियां हुई है। हालेलुया, 42 जनरेशंस। और जितने नाम मत्ती 1 से 17 तक 16 तक लिखे हैं, उन सब की बहुत सारी कहानियां अर्थात सत्य की बातें हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ी है। उनमें से एक स्टोरी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये जो 42 पीढ़ियां हुई है, जो 17 वचन में लिखी है, यहां से यहां तक, आदम से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मसीहा तक। सो आदम से लेकर मसीहा तक 42 पीढ़ियां हुई है, ऐसा इतिहास में लिखा है पवित्र शास्त्र में। लेकिन ये सारे जो नाम, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये जो सारे नाम हैं, इनके विषय में हमने बहुत कुछ पवित्र शास्त्र में पढ़ा है और सीखा है। और इनमें से एक स्टोरी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। रूथ की पुस्तक में हम सब ने सीखा है और हम सब यहां जानते हैं कि रूथ जो थी वो यहूदी नहीं थी। शी वॉज नॉट फ्रॉम जूइश बैकग्राउंड, है ना, वो शी वॉज मोबाइट, है ना, वो मोआबिनी स्त्री थी, है ना, वो एक मोआबिनी स्त्री थी, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। रूथ जो है वो एक यहूदी स्त्री नहीं थी, वो एक मोआबिनी स्त्री थी। लेकिन उसके पति की मृत्यु के बाद वो अपनी सास नियोमी के साथ जब इज़राइल में आई, तो वहां पर उसकी मुलाकात बोआस के साथ हुई। हिंदी में बोअज कहा जाता है ना। रूथ एक मोआबिनी स्त्री थी और बोअज एक यहूदी पुरुष था। हालेलुया, इस बात को याद रखिएगा। रूथ जो है वो एक मोआबिनी स्त्री थी और बोआज एक यहूदी पुरुष था। और हम सब जानते हैं कि बोअज और रूथ की शादी हुई, और बोअज और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशे का जन्म हुआ, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सो बोआज से यीशे और यीशे से दाऊद, और बोआज से वचन कहता है बोआज से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यीशे हुआ, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। और अगर आप इस वंशावली को आगे पढ़ते जाएंगे तो मत्ती 1:16 हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 एंड वर्स 16 सेज, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ये जो 16 वचन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको बड़ा मजबूत रीति से हाईलाइट कर ले। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, है ना। अगर आप दाऊद से फिर आगे की वंशावली पढ़ते जाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वो उसको निगलेक्ट नहीं करना, उसको पढ़ना, तो आपको बड़ी गहराई में परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करेगा। ईमान, इस वंशावली का अध्ययन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ईमान, मैं भी नहीं करता था, पर परमेश्वर ने 2023 का साल मेरे जीवन में लाया, जहाँ पर मैं जीनियोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझ सका। हालेलुया। ईमान, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हालेलुया। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था बोअज से ओबेद, ओबेद से यीशे, यीशे से दाऊद, फिर दाऊद से आगे करते 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 एक स्थान पर लिखा है 16वें वचन में, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये जो 15 वचन आप पढ़ेंगे ना, 1 से 15, पुरुष से ये पुरुष उत्पन्न हुआ, ये पुरुष से ये पुरुष उत्पन्न हुआ, ये पुरुष से ये पुरुष उत्पन्न हुआ। सिर्फ 16वें वचन में लिखा हुआ है याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, यूसुफ से यीशु उत्पन्न हुआ, ये लिखा नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये वचन फिर एक बार इस बात का प्रमाण देता है कि egg of a flesh and the sperm of a deity, they mixed up together and the Emmanuel born on this earth. Hallelujah. एक स्त्री का शरीर और
परमेश्वर पवित्र आत्मा के शुक्राणु उसमें डाले गए, स्पर्म उसमें डाला गया, जिसके द्वारा इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। हालेलुया। यहाँ पर नहीं लिखा है कि याकूब से यूसुफ और यूसुफ से यीशु जो मसीहा कहलाता है उत्पन्न हुआ। नहीं, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हालेलुया, आमीन। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आनंद मनाइए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से इस पृथ्वी पर जन्म लिया। हालेलुया। अगर आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा होगा, then you will come to know that the Bible doesn't say or that the Bible doesn't claim that Jesus was the son of Joseph, but it says it was the son of Mary. Hallelujah, amen. हम सब जानते हैं कि यीशु का पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने से यूसुफ का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यूसुफ और मरियम एक नहीं हुए थे। अब इनकी शादी नहीं हुई थी, इनकी खाली मंगनी हुई थी। वो यूसुफ और मरियम जो थी वो यूसुफ की मंगेतर थी। लेकिन क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार दाऊद की वंशावली से होकर मसीहा पृथ्वी पर आएगा, यह भविष्यवाणी का पूरा होना जरूरी था। बिकॉज जोसेफ इज फ्रॉम द लीगल लाइन ऑफ डेविड, जो हमने अभी मत्ती 1:1 से 16 में जो हमने पढ़ा, डेविड से दाऊद के वंश से होता हुआ यीशु मसीह आया था। जीसस क्वालिफाइज टू बी मसाया बिकॉज जोसेफ is his legal father, even though he is not his biological father. Hallelujah, amen. क्योंकि भविष्यवाणी का पूर्ण होना जरूरी था कि दाऊद के वंश से मसीहा एक राजा के रूप में शरीर में होकर पृथ्वी पर आएगा। ये इस बात का प्रमाण है कि लीगली अर्थात न्यायिक रूप से यूसुफ यीशु मसीह का पिता था, भले ही वो शारीरिक रूप से उसका पिता न हो। हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट एविडेंस विच सेज दैट जीसस वाज फ्रॉम द लीनिएज ऑफ डेविड। हालेलुया। यहूदा के गोत्र से या दाऊद की वंशावली से होकर यीशु का जन्म हुआ। लेकिन अगर आप यहूदियों की वंशावली का इतिहास का अध्ययन करें तो द मसाया ऑल्सो हैड टू हैव द बायोलॉजी ऑफ डेविड। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप यहूदियों की वंशावली को अगर आप देखेंगे तो ये भी भविष्यवाणी का पूरा होना जरूरी था कि मसीहा जो है वो जैविक रूप से दाऊद के वंशावली से आएगा। अब दाऊद की वंशावली से यूसुफ उसका पिता है, लेकिन यूसुफ तो बायोलॉजिकल उसका फादर है नहीं। Amen. So how could it be possible? Legally मैंने आपको वचन से प्रमाणित कर दिया कि न्यायिक रूप से लीगली जोसेफ was the father of Jesus Christ, but not biologically. But ये भी भविष्यवाणी पूर्ण होनी थी that Messiah also had to the Messiah also had to have the biology of David. और इसीलिए जब आप मत्ती की किताब से लूका की किताब पे आते हैं, मत्ती फिर मरकुस खत्म फिर लूका की किताब में आते हैं, तो वहाँ आपको एक अलग वंशावली पढ़ने के लिए मिलती है। हालेलुया। और वो वंशावली यूसुफ की नहीं परंतु वो मरियम की वंशावली है। आमीन। और ये वंशावली दाऊद से होकर नीचे मरियम तक आती है, जो यीशु की शारीरिक माता कहलाती है। हालेलुया। और स्वर्ग के परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत योजना तैयार की। आप लूका की वंशावली जरूर पढ़िएगा, जो दाऊद से आगे पीढ़ियों को बताती है, जिसमें नीचे तक आकर मरियम तक जब ये पहुंचती है, जिसके बारे में लिखा गया है कि मरियम मेरी वॉज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन। और स्वर्ग के परमेश्वर ने इन सारी बातों को करते समय एक अद्भुत योजना तैयार की, और एक दिन कहीं
यूसुफ और मरियम की मुलाकात होती है, वो एक दूसरे को देखते हैं और दोनों भी वह यहूदी गोत्र से है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों के घर में दोनों बताते होंगे मुझे वो जोसेफ है, इसका बेटा है और मुझे बड़ा पसंद आया है, याकूब के परिवार से है। और वो कहता होगा ये मरियम है, आज मुझे मार्केट में सब्जी मार्केट में टकराई और मुझे पहले ही नज़र में उससे प्रेम हो गया डैड, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, इनकी मंगनी हो चुकी है। इसका प्रमाण बाइबल देता है, मैंने नहीं कहा, मेरी कहानी नहीं है, ये पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण देता है कि दोनों कहीं पर एक दूसरे से एक दिन टकराए, मुलाकात हुई, दोनों में प्रेम हुआ। जैसा कि लिखा है पवित्र शास्त्र में कि लीगल तरीके से और मरियम बायोलॉजिकल तरीके से वो भी एक ही लीनियत से आते हैं। इन दोनों की मंगनी हुई और सगाई हो गई। और ये क्या अद्भुत परमेश्वर की योजना है कि मरियम और यूसुफ का इकट्ठा होना, इनका सेम लीनियज से एक समय में मुलाकात होना और फिर इनका प्रेम होना और इनकी मंगनी हो जाना। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड, हालेलुया। सब कुछ पूर्व नियोजित था। परमेश्वर अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है, उसकी सोच को हम पकड़ नहीं सकते, हालेलुया। बट इतना सब होने के बाद भी वी स्टिल गॉट अ प्रॉब्लम हियर। इतना सब इनका हो गया, मंगनी हो गई है, सब कुछ हो गई, फिर भी एक समस्या यहाँ होती है क्योंकि पुराना नियम मीका की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ मीका की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन, हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को निकाल कर पढ़ा, परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आशीषित करे। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत और इम्पोर्टेंट वचन हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इस वचन की गहराई में आपको कल लेकर चलूँ। हालेलुया, आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज जो अध्ययन हमने नव वर्ष के पहले दिन किया है, परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीषित किया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएं। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। आज इस वचन के द्वारा प्रभु तूने फिर एक गहरे बात को हमारे जीवन में लेकर आया। हम धन्यवाद देते हैं, जिस बात से हम अनजान थे उस बात को तूने आज हमें इस अध्ययन के द्वारा सिखाया, इसलिए हम तेरा लाखों लाख गुणानुवाद करते हैं। ये वचन, ये भेद की बातें जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में, शरीर, आत्मा, प्राण, बुद्धि में बनी रहे। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए, इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।